जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भूत प्रेत को भूत प्रेत को कैसे भगाया जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो भूत प्रेत को भगाने का कार्य करती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहले जो औषधि है वो है नमक। नमक भूत प्रेत को भगाने के लिए एक अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। तो नमक तो हर घर में मिलता ही है। यदि घर के अंदर नमक नहीं है तो आप हमेशा अपने घर में नमक जरूर रखिए। वीरवार को छोड़कर बाकी सभी दिन आपको घर में नमक से पोछा लगाना है, जिसकी वजह से कभी भी घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने कुछ मीठा खाया है, तब आपको मीठा खाने के बाद घर से बाहर निकलने से पहले आपको थोड़ा सा नमक जरूर चख लेना चाहिए। और नमक चखने के बाद ही आपको घर से पर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करके जाते हैं तो यदि आप शमशान के पास से भी गुजरते हैं तब भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकती है, आप पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो इसके बारे में आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि नमक घर में अगर है तो उसका क्या क्या लाभ है। सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए ही नहीं, आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने का भी कार्य जो है वो नमक करता है। अगर किसी को भूत प्रेत की समस्या है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, साबुत नमक लेना है। जिसको भी ये समस्या है उसके सिर से आपने साबुत नमक को 7 बार उल्टा घुमा देना है और किसी चौराहे पर फेंक दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी सुनसान जगह पर फेंकिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये समस्या किसी को भी ना हो। ठीक है, तो जब आपने इस नमक को कहीं फेंकना है सुनसान जगह पर, तब आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और घर से जाते समय आपने घर के बाहर पानी ज़रूर रखना है, ताकि आप जब नमक फेंक कर आप घर जब आए तब उस पानी से हाथ, मुंह और अपने पैर धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करें। तो इससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिविटी दोबारा आपके घर के अंदर आपके साथ प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर के अंदर की नेगेटिविटी यानी कि भूत प्रेत को भगाने के लिए एक बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है देवदारू। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी घर की नेगेटिविटी या भूत प्रेत जो हैं वो भाग जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। बर्तन जो आप मिट्टी का ले रहे हैं, कुल्हड़ भी ले सकते हैं, वो बिल्कुल नया होना चाहिए। अगर आपके घर में कुल्हड़ पड़ा हुआ है लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से यूज़ किया हुआ है तब ये काम जो है ये कार्य नहीं करेगा। आपको बिल्कुल नया कुल्हड़ ही यूज़ करना है, चाहे घर से लीजिए चाहे आप बाज़ार से लीजिए। ठीक है, करना क्या है, आपको देवदारू जड़ी बूटी जो है, हींग, सरसों जो पीली सरसों होती है, जौ, नीम की पत्ती, कुटकी, कटेली, चना, मोरपंख और देसी घी, इन सबको आपने मिलाकर इस पात्र में जो आपने कुल्हड़ लिया है उसके अंदर आपने डाल देना है। अब इसके अंदर एक आपने उपला रखना है, जो गाय के गोबर का उपला होता है वो आपने उसको जला लेना है अच्छे से। जब वो लाल अंगियारी बन जाए तब ये जो सामग्री आपने बनाई है इसको कुल्हड़ में ही आपने जलाना है। ठीक है, और फिर इसको आपने पूरे घर में इसको घुमा देना है, इसका धुआं आपने पूरे घर में करना है। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि घर के अंदर मौजूद भूत प्रेत हैं वो आसानी से भाग जाएंगे और आपके घर में दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा आप लगातार 21 दिन अगर करते हैं तो ज़िंदगी भर आपके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं प्रवेश करेगी। ठीक है, और इसके अलावा जावित्री होती है या सफ़ेद रंग के अपराजिता होती है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। वो भी भूत प्रेत को भगाने के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर आप जावित्री का जो आप जावित्री को अगर गले में भी धारण करते हैं किसी ताबीज़ के अंदर, तब भी आपको कभी भी भूत प्रेत की बाधा नहीं सता सकती है। तो इसका भी प्रयोग आप 21 दिन अगर लगातार करते हैं तो घर की सारी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है।
इसका प्रयोग कैसे आपने करना है? देखिए, आप जावित्री का आप जावित्री और श्वेत अपराजिता जो होती है, आपने इसका पत्ता लेना है, ठीक है? दोनों के पत्ते आपने लेकर उनको अच्छे से पीस लेना है। पीस लेने के बाद आप उसे निचोड़ेंगे ना, तो उसका रस निकल आएगा। तो उसी रस को आपने किसी कॉटन में लगा लेना है, और कॉटन में लगाने के बाद आप जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसे भूत प्रेत की बाधा है, आप उसे सूंघाइए, ठीक है? तो जब आप उसे सूंघाएँगे तो आप देखेंगे कि जिसे भूत प्रेत लगा हुआ है, वो व्यक्ति यदि बिस्तर पर भी है, वो उठता ही नहीं है, तो वो भी धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो भूत प्रेत का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपने 21 दिन लगातार करना है, तभी समस्या का हल होगा। अगर 1-2 दिन में आप किया, 1-2 दिन किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो इसका फ़ायदा आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है? और भूत प्रेत भगाने के लिए, मतलब आपके घर में किसी को भूत प्रेत बाधा नहीं है, लेकिन आपको डर है इस बात का कि लोग बहुत जादू टोने बहुत करते हैं, जैसे दीपावली के आसपास करते हैं, होली के आसपास करते हैं। तो आपने क्या करना है, हनुमान रक्षा कवच का ताबीज़ बनाकर आप अपने बच्चे को पहना सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे पर कभी भी, या आप अगर पहनते हैं तो आप पर भी कभी किसी भी भूत प्रेत की बाधा आपको नहीं होगी। तो ये बहुत ही आसान सा कारगर सा उपाय है। हनुमान रक्षा कवच जो होता है, कहते हैं ना उसमें हनुमान चालीसा में भी, भूत प्रेत निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर आप पहनते हैं तो कभी भी आपको भूत प्रेत की बाधा नहीं हो सकती। अगला प्रयोग है गंगा जल। गंगा जल बहुत ही अच्छी और पवित्र जल माना जाता है। इसकी मदद से आप अपने घर के अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, ठीक है? आपने करना क्या है, आप गंगा जल लीजिए, और गंगा जल को आप अपने घर में उसका छींटा लगाना आरंभ कीजिए, ठीक है? सूर्य जब उदय होता है, उससे पहले अगर आप छींटा लगाते हैं अपने घर में, शाम को जब सूर्यास्त होता है, तब आप अगर अब अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाते हैं, तो कभी भी कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। और अगला जो उपाय है कि आप अपने घर में नित्य प्रति हवन कीजिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, आप हफ्ते में 1 बार कीजिए। आप अमावस्या पर कर सकते हैं, अगर महीने में 1 बार करना है तो, ठीक है? आप पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, अगर आप महीने में 1 बार करना चाहते हैं। आप अगर साल में 1 बार करना चाहते हैं, तब भी आप साल में भी 1 बार करवा सकते हैं, लेकिन अपने घर में हवन ज़रूर करवाना चाहिए, जहाँ पर रेगुलर हवन होते हैं, है ना? साल दे साल हवन होते हैं, या हर महीने में हवन होते हैं, या हर हफ्ते में हवन होते हैं। ऐसे घर में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर में यदि घर के अंदर बैठकर भी कोई तांत्रिक आप पर तंत्र क्रिया करता है, तो उसका भी असर नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा रोज हवन हो रहे हैं, या सप्ताह में 1 बार हवन हो रहे हैं। तो जिस देवी देवता का आप हवन कर रहे हैं, वो देवी देवता आपके घर में इतना स्ट्रॉन्ग रक्षा कवच बना देते हैं, रक्षा सुरक्षा कवच, कि उसको भेद पाना किसी तांत्रिक के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि जहाँ पर भगवान का, देवी देवताओं का वास हो जाता है, वहाँ पर कभी भी तांत्रिकों का कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। क्योंकि आपने देखा होगा, पुराने समय में भी क्या होता था कि जो जहाँ पर ऋषि मुनि हवन करते थे, वहाँ पर अगर कोई भूत प्रेत आकर उनके हवन को खंडित भी कर देते थे ना, तो देवी देवता स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा सुरक्षा करते थे। तो इसलिए हवन तो हर घर में होना ही चाहिए। अगला उपाय है कि यदि आप रोज शाम को कर्पूर जलाकर आप आरती करते हैं अपने इष्ट देव की, तो आपके घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ठीक है? देवी देवताओं को कपूर की सुगंध बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए कपूर जलाकर जब आप देवी देवताओं की आरती करते हैं, तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, और आपके घर में इतनी पवित्रता आ जाती है कि आपके घर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आ सकती जो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा की गई हो। तो बहुत ही अच्छा ये उपाय है, इसे भी हमेशा करना चाहिए। ये तो रोज़ का उपाय आसानी से कोई भी कर सकता है। यदि आपके घर में किसी को भूत प्रेत बाधा है,
किसी को तांत्रिक क्रिया कर दी गई है, तब आप नारियल से उसका उतारा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर से लेकर पाँव तक आपने काला धागा नाप लेना है उस पीड़ित व्यक्ति के, और फिर वो जो काला धागा है आपने नारियल पर बांध देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस नारियल से आपने उतारा करना है और उस नारियल को फिर आपने जल प्रवाह कर देना है। जल प्रवाहित जब आप कर देंगे तो वैसे ही समझ लीजिए कि जो नेगेटिविटी है वो भी आगे आगे बहती हुई चली गई है। बहुत ही अच्छा और आसान सा उपाय है। ऐसा आपने शनिवार वाले दिन लगातार आपने 7 शनिवार करना है, तो बिल्कुल ही नेगेटिविटी से छुटकारा आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला जो उपाय है वो है गोमूत्र। गोमूत्र को हमारे वेदों पुराणों में बहुत ही पवित्र माना गया है। यदि आप गोमूत्र का अपने घर में छिड़काव करते हैं तो उससे भी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। यदि किसी रोगी को, मतलब किसी पीड़ित व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा है, तो आप गोमूत्र को कॉटन पर लगाकर उसे सूंघाइए। उसको सूंघाने से भी उस व्यक्ति के अंदर की जो भूत प्रेत है वो बाहर निकल आते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं, यदि आप घर में छिड़काव भी करते हैं। यदि आप सूंघाते हैं पर घर में छिड़काव नहीं करते, तो वो जो प्रेत होता है वो एक के शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेता है। इसलिए आपने घर में छिड़काव भी करना है। आगे का जो उपाय है वो बहुत अच्छा उपाय है, जो मैं अपने सभी शिष्यों को कहती हूँ, उसके बाद ही मैं उनसे उनका गुरु धारण करवाती हूँ। तो वो उपाय क्या है कि आप भागवत गीता जी पढ़ना आरंभ कीजिए। एक अध्याय सुबह पढ़िए, एक अध्याय शाम को पढ़िए। अध्याय पढ़ते समय आप अपने पास गंगा जल रखिए, पीली सरसों रखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पीली सरसों है उसको आपने गोबर के उपले पर जला देना है, धुनी देनी है पूरे घर में, गंगा जल का छिड़काव करना है और आपने सबने उस गंगा जल को पीना भी है। ऐसा करने से घर में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो जो जल आप पी रहे हैं उस जल के प्रभाव से वो नेगेटिव एनर्जी जो है बिल्कुल ही आपके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उससे अगला उपाय जो है बेहद ही आसान और लोकप्रिय उपाय है। ठीक है, इसको सब जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं और भागते हैं चौकी दरबारों की तरफ। उपाय क्या है, आपने रोज सुबह और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप हनुमान चालीसा का हवन कीजिए, और हवन के जो अग्नि होती है उससे जो धुआं उठता है उससे आपके घर में इतनी पवित्रता आ जाएगी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। बहुत ही आसान है ये करना, आप कर सकते हैं। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा आप जब पढ़ते हैं ना, तब मन मन में हनुमान चालीसा मत पढ़िए, गाकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़िए। जहाँ जहाँ आपकी ध्वनि की वाइब्रेशन जाएगी ना, आपके बोलने की वाइब्रेशन जहाँ जहाँ तक जाएगी, कभी वहाँ पर भूत प्रेत आ ही नहीं सकता। बहुत ही आसान और सरल उपाय है, करके देखिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप करेंगे तब देखेंगे आप, इतने घर के अंदर पॉजिटिविटी आ गई है ना, आपका मन नहीं करेगा घर से बाहर जाने का। बहुत से लोगों को ये होता है कि बाहर से काम करके आते हैं बहुत खुश है, लेकिन घर के अंदर आते ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो समझिए कि घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। अपना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये था आज का टॉपिक। बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं आपको। अगर ये उपाय आप करते हैं, इनमें से कोई एक भी उपाय आप कर लेते हैं, तो कभी आपको नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए किसी भी चौकी दरबार में जाना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से उपाय हैं, समय समय पर आपको बताती रहूँगी। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।